हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। अब तक आपने हमारे चैनल पर 9 to 12 साइंस वीडियोस देखी हैं, जिनमें फिजिक्स हमारा मेन रहा है। आज से हम जर्नल साइंस के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको भी पता होगा, कॉम्पिटिटिव टेस्ट में कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसको आप जर्नल साइंस के विदाउट क्रैक कर सके। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जर्नल साइंस हमारा। उसी के बारे में अब हम आगे कुछ दिनों तक उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जर्नल साइंस में अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये जो वर्ड है साइंस, साइंस बोले या हम बोले विज्ञान, विज्ञान जो है हमारा, ये हमारा आया है एक वर्ड साइंशिया। कौन से वर्ड से आया भाई? साइंशिया, साइंशिया। अगर हम इसके मीनिंग के बारे में कहें कि भाई साइंशिया का मीनिंग क्या होता है, तो साइंशिया का मीनिंग होता है टू नो, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। अब आपको पता होगा, साइंस जो है, आपको पता है विज्ञान में हम जानते तो हैं चीज़ों के बारे में कि कोई चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब जानना ही हो गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें साइंस के, तो 3 मेन पार्ट्स में हमने साइंस को डिवाइड कर दिया। 3 मेन पार्ट्स हम पढ़ेंगे साइंस के। फर्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा फिजिक्स, भौतिकी। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और थर्ड अगर हम बात करें बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखो, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स जो वर्ड है ये हमें फिजिक्स जो है ये हमें मिला है फ्यूसिस, फ्यूसिस वर्ड से ये हमें मिला है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स जो है हमें फ्यूसिस वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है नेचर, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं प्रकृति। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो है ये हमें एक वर्ड कीमिया के थ्रू मिला है। ठीक है, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर, अर्थात ऐसा कह सकते हैं काला पदार्थ। वहीं अगर हम तीसरी बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है मेन 2 वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस एंड लॉज। बायोस मीन्स लिविंग, लिविंग जितने भी सजीव हैं। ठीक है, और लॉजी का मतलब स्टडी बोल दो, अध्ययन। मतलब अगर हम सिंपल से देखें, प्रकृति के बारे में अगर अध्ययन की बात की जाए तो प्रकृति का जो अध्ययन है वो हम भौतिकी में करते हैं। वहीं कोई पदार्थ हैं, ठीक है, उनके वेट के बारे में, उनका मॉलिक्यूलर जो भी फॉर्मूला वगैरह है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और सजीवों के बारे में जो भी अध्ययन होता है वो हम करते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी में। इसके बाद अगर पूछा जाता है कई बार कि जैसे साइंस या विज्ञान का जो जनक है, जनक कौन है? तो देखो बेटा, साइंस का जो जनक है वो माना जाता है अरस्तु को। विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। आगे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अगर हम जनक की बात करें तो देखो, फिजिक्स के 2 जनक माने जाते हैं, फिजिक्स के 2 जनक माने जाते हैं। फिजिक्स हम आगे अभी पढ़ेंगे कि फिजिक्स 2 भागों में बटी हुई है। तो जो चिरसम्मत भौतिकी थी, जो ओल्ड फिजिक्स थी, उसका जो अगर बात की जाए उसके जनक के बारे में, तो उसका जो जनक था वो माना जाता था न्यूटन को। ठीक है, और जो न्यू फिजिक्स आई है, मॉडर्न फिजिक्स आई है, आधुनिक फिजिक्स, उसका जो अगर हम बात करें जनक की, तो उसका जनक माना जाता है आइंस्टाइन को, आइंस्टाइन को। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो माने जाते हैं लेवोशियर। और वहीं पर अगर हम बात करें बायोलॉजी के जनक की, तो बायोलॉजी का जनक माना जाता है बेटा अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक जो है वो माना जाता है अरस्तु को। देखो, आपने एक बात नोट की होगी पिछले कुछ एग्जाम्स में देखते हुए कि उसमें फिजिक्स का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर केमिस्ट्री या मेन अगर मैं बोलूँ कि बायोलॉजी पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अभी पिछले कुछ एग्जाम्स को देखते हुए हम जो है अभी कुछ दिनों के लिए पहले हम देखो, हम यहाँ पर तीनों पार्ट अपने कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी का पार्ट है, वो तीनों पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों तक पहले हम अच्छे से जो है वो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी को हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी अगर हम चलो आगे बात कर लेते हैं। फिजिक्स जो है, हम आगे कुछ दिनों के लिए फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स जो है ये हमने अभी पढ़ा, प्रकृति से रिलेटेड होता है। फिजिक्स जो है हमारी ये प्रकृति, फ्यूसिस, फ्यूसिस मतलब प्रकृति, ठीक है, इससे मिलकर बना है। तो आगे अगर हम कहें तो देखो, फ्यूसिस प्रकृति जो है, प्रकृति में ऐसा माना गया 2 तरह से, एक तो द्रव्य, ठीक है, प्रकृति को 2 भाग में बोला गया, और एक ऊर्जा।
प्रकृति जो है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी, ठीक है। द्रव्य की अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ उसके गुणधर्म की बात करें, तो द्रव्य या अगर हम बोले मैटर, तो देखो मैटर का हमें पता है कि मैटर, कोई भी मैटर अगर है तो वो क्या करेगा, वो स्थान घेरेगा। वो क्या करेगा बेटा, वो स्थान घेरता है, ठीक है, मतलब कवर स्पेस या ऑक्यूपाई स्पेस। दूसरी अगर हम बात करें तो कोई भी द्रव्य अगर है तो वो द्रव जो है वो हमें दिखाई देता है, मतलब विजिबल होता है। एक बात हो गई स्थान घेरता है, दूसरी बात हो गई हमें दिखाई देता है। तीसरी अगर हम बात करें तो अगर कोई भी द्रव्य है तो भाई उसका कोई द्रव्यमान या हम बोले उसका कोई भार होता है, भार, द्रव्यमान या भार होता है। वहीं पर अगर हम बात करें ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा जो है स्थान नहीं घेरती, स्थान नहीं लेती, ठीक है। दूसरी हम बात करें तो दिखाई नहीं देती, भाई ऊर्जा दिखाई नहीं देती, पता है सभी को, दिखाई नहीं देती। और तीसरी हम बात करें तो भार भी नहीं होता, भार नहीं होता। द्रव्य की अगर हम बात करें तो मैटर की अगर बात करें तो स्पेस भी लेता है मैटर, ठीक है, दिखाई भी देता है और द्रव्यमान भी उसका या भार भी उसका होता है। ऊर्जा की बात करें तो ऐसा नहीं होता। तो देखो अभी हम एक बात करते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स को मेन 2 ब्रांचेज में बांटा गया, फिजिक्स को मेन 2 ब्रांचेज में बांट दिया गया, ठीक है। एक तो थी हमारी ओल्ड बोल दो या एंशियंट बोल दो, ओल्ड फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरी हमारी है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो जो चिरसम्मत भौतिकी थी वो क्या मानती थी, वो ऐसा मानती थी कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य तथा ऊर्जा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, ये अलग हैं, ये एक जैसे नहीं है। मतलब कि द्रव्य ऊर्जा से नहीं जुड़ सकते, ऊर्जा द्रव्य से, ऐसा मानते थे जो ओल्ड फिजिक्स थी वो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें आधुनिक फिजिक्स की या मॉडर्न अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि अगर द्रव्य तथा ऊर्जा की बात की जाए तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समान हैं। द्रव्य और ऊर्जा क्या है, दोनों समान हैं। अब जो ओल्ड फिजिक्स थे उसके बारे में अगर हम देखा जाए तो ओल्ड फिजिक्स जो 1900 या अगर हम बोले 1900 से पहले का विज्ञान था, पहले की जो भौतिकी थी। और ये जो आई मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद आई, 1900 के बाद, और अभी तक इसमें रोज कोई ना कोई परिवर्तन होता जा रहा है, रोज कोई ना कोई, ठीक है भाई। तो देखो, और ये जो अभी हमने बात करी, ठीक है, ये हमारी बात हो गई कि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो भौतिकी है ये बताते हैं द्रव्य और ऊर्जा समान है, ठीक है। और चिरसम्मत भौतिकी या ओल्ड फिजिक्स जो वो क्या कहती है कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग हैं। अब आइंस्टाइन जो था साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, आइंस्टाइन जो हमारा था, तो आइंस्टाइन ने 1905 में एक सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत उसने दिया, ठीक है। और उसमें उसने क्या बताया कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में। दैट मीन्स ऊर्जा का रूपांतरण हम किस में कर सकते हैं, द्रव्यमान में, और द्रव्यमान का रूपांतरण किस में कर सकते हैं, ऊर्जा में, ठीक है। इसी के बाद जो है 1905 के बाद जो है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा चेंज आने लगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो अभी तक चलते जा रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड फिजिक्स में हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओल्ड फिजिक्स की बात करूं तो पहली जो पार्ट है वो इसमें हम पढ़ते हैं यांत्रिकी, मतलब मैकेनिक्स। अभी ये जो वर्ड है मैकेनिक्स या यांत्रिकी, ये रिलेटेड है बेटा गति या बोल दो मोशन से, गति या मोशन से ये रिलेटेड है। कोई भी चीज़ मोशन कर रही है या उससे रिलेटेड जो भी उपकरण अगर हम बोले, ठीक है, उन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है यांत्रिकी में। दूसरे अगर हम इसके भाग की बात करें तो दूसरा हमारा होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, या अगर हम बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है या स्थिर वैद्युतिकी जो है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम धारा, आवेश, ठीक है, मतलब जो हमारा करंट है, चार्ज है, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड हमारी आती है प्रकाशिकी,
प्रकाशिकी बोल दे या हम बोले इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, जो परावर्तन अपवर्तन के जो भी नियम हैं वो कैसे होते हैं इनके बारे में। भाई लेंस जो है वो हम कैसे प्रयोग में लेते हैं, क्यों प्रयोग में लेते हैं, या बात की जाए कि जो मिरर हैं, दर्पण जो हैं वो क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, कैसे प्रयोग, वो सब जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाता है बेटा प्रकाशिकी में। और लास्ट जो एक बात आती है वो हमारी है उष्मागतिकी, उष्मागतिकी या हम बोल दे थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो है बेटा इसमें किया जाएगा तापमान जो हो गया, ठीक है, उष्मा जो हो गई, इन सब से रिलेटेड, मतलब टेम्परेचर, हीट, मतलब थर्मल जो भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है उष्मागतिकी में। उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स के टाइप्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें सबसे पहले तो मॉडर्न फिजिक्स का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो इसमें जो है इसमें एटम्स जो भी हैं, एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, मतलब कि नाभिकीय या परमाणु, जो देखो आपको पता होगा कि आजकल ये परमाणु नाभिकीय जो भी हैं ये सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा वेपन्स का बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा, एक तो ना इनका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, डेली इनके ऊपर नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, वो सब जो है ये नाभिकीय भौतिकी में हम पढ़ते हैं। साथ ही में नाभिकीय भौतिकी का तो मेडिकल में भी बहुत यूज़ होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत यूज़ होता है। आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा गोइटर, गलगंड या घेंगा जिसको बोलते हैं, घेंगा। क्या होता है इसमें कि हमारे जो शरीर में है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि, उसमें आयोडीन की कमी आ जाने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसका जो इलाज है वो किया जाता है आयोडीन 131 के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही एक और है कि जो कैंसर है, कैंसर के बारे में आपने तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका जो है इलाज वो कोबाल्ट 60 की हेल्प से किया जाता है। एक और होता है कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होने लग जाती है। अभी देखो अगर हमें चोट लग जाए उस टाइम अगर खून हमारा बह रहा है और तब क्लॉट हो तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर इन एनी केस कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो एरिटरीज है, वेन्स जो हैं हमारी धमनी और शिराएं, उनमें अगर क्लॉट या खून का थक्का बढ़ने लग जाता है तो पैरालाइज हो जाते हैं। वो जिस भी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में वो क्लॉटिंग होने लग जाती है तो वो क्या करता है, ब्लड की जो भी ट्रांसफॉर्मिंग जो भी हो रही है उसको स्टॉप कर देता है। इसका जो इलाज है वो सोडियम 24 की हेल्प से इसका इलाज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर हम दूसरे टाइप की बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो वो हमारी है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे आप बहुत ही भली बात ऐसा कह सकते हैं कि आप वाकिफ़ हो इस चीज़ से। आप आजकल जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, एलईडी यूज़ कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब इसी के थ्रू तो है। इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड जो भी स्टडी हमारी वो इसी में की जाती है। एलईडी हो गई, एलसीडी हो गई, मोबाइल सबसे ज़्यादा। और आपको पता होगा डेली बहुत ही ज़्यादा मतलब अपडेट आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आते जा रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो डे टू डे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते जाती है। इसके बाद जो है वो हम आगे पढ़ेंगे हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं इन सब के बारे में। तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से देखें